राधे राधे प्यारे भक्तों, हर हर महादेव। कल्पना कीजिए, रात का समय है, चारों तरफ सन्नाटा है, दिन भर की भागदौड़ खत्म हो चुकी है, दुनिया सो रही है, लेकिन आपका मन अभी भी जाग रहा है। विचार लगातार चल रहे हैं, कल क्या होगा, परिवार कैसा रहेगा, पैसे की चिंता कैसे दूर होगी, रुके हुए काम कब पूरे होंगे, मन को शांति कब मिलेगी और आखिर जीवन में वह सुकून कब आएगा जिसकी तलाश बहुत समय से है। और ठीक इसी समय जब बाहर की दुनिया शांत होने लगती है, हमारे भीतर की दुनिया को सुनने का एक अलग अवसर मिलता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में रात का शांत समय साधना, ध्यान और मंत्र जप के लिए विशेष माना गया है। इन्हीं पवित्र साधनाओं में भगवान शिव से जुड़ा मंत्र ओम नमः शिवाय अत्यंत प्रसिद्ध है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रात में ओम नमः शिवाय का जाप करने की बात इतनी विशेष क्यों मानी जाती है? क्या सिर्फ 5 शब्दों का ये मंत्र मनुष्य के मन पर कोई अलग प्रभाव डाल सकता है? क्या रात के समय इसका जाप करने से मन की बेचैनी कम हो सकती है? क्या यह साधना व्यक्ति को अपने भीतर झांकने में सहायता कर सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर कोई व्यक्ति रोज रात को सोने से पहले श्रद्धा और एकाग्रता के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करे तो उसकी मानसिक और आध्यात्मिक दिनचर्या में क्या बदलाव आ सकते हैं? आज की इस पूरी चर्चा में हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना जरूरी है, ये वीडियो किसी चमत्कार, निश्चित भविष्यवाणी या तुरंत धन समृद्धि की गारंटी नहीं देता। यह विषय भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, मंत्र, जप, ध्यान और व्यक्तिगत अनुभवों के संदर्भ में समझा जा रहा है। मंत्र का उद्देश्य सबसे पहले मन को एकाग्र करना और भीतर शांति की दिशा में ले जाना माना जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, दिन के समय हमारा मन कितनी चीजों में बंटा रहता है। फोन, काम, परिवार, बातचीत, सोशल मीडिया, जिम्मेदारियां, आवाजें, परेशानियां और भविष्य की चिंता। एक विचार खत्म होने से पहले दूसरा विचार शुरू हो जाता है। हम शरीर से एक जगह बैठे होते हैं, लेकिन हमारा मन कभी अतीत में होता है तो कभी भविष्य में। रात में जब ये बाहरी आवाजें कम होती हैं, तब मन के भीतर चल रही आवाजें ज़्यादा साफ महसूस होने लगती हैं। यही कारण है कि सोने से पहले का समय अगर बिना उद्देश्य मोबाइल देखने, चिंता करने या नकारात्मक विचारों में बिताने के बजाय कुछ मिनट शांत बैठकर मंत्र जप और आत्मचिंतन में लगाया जाए तो यह आपकी रात की दिनचर्या को पूरी तरह अलग अनुभव दे सकता है। और यहाँ ओम नमः शिवाय का अर्थ समझना भी जरूरी है। ओम भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में अत्यंत पवित्र ध्वनि मानी जाती है। नमः का भाव है नमन या समर्पण। शिवाय अर्थात शिव को, उस चेतना को जिसे परंपरा में कल्याण, शांति और मंगल से जोड़ा जाता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो वह केवल शब्दों को दोहराने की कोशिश नहीं कर रहा होता, वह अपने मन को एक ही भाव, एक ही ध्वनि और एक ही केंद्र पर टिकाने का अभ्यास कर रहा होता है। और यही बात इस साधना को दिलचस्प बनाती है, क्योंकि हमारा मन जिस चीज़ को बार बार सुनता और दोहराता है, उसी दिशा में उसका ध्यान बार बार लौटने लगता है। मान लीजिए आपका मन परेशान है, आप बिस्तर पर लेटते हैं और सोचते हैं उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कल पैसे कहाँ से आएंगे, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा, भविष्य में क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है और कुछ ही मिनटों में मन अपनी ही बनाई हुई चिंताओं के जाल में फंस जाता है। लेकिन अगर उसी समय आप कुछ देर शांत होकर धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप करें और हर बार ध्यान को उसी मंत्र पर वापस लाएं, तो आपका मन कम से कम कुछ समय के लिए उन विचारों से हटकर एक निश्चित बिंदु पर टिकने का अभ्यास करता है। यही साधना का पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है, मन को भटकने से वापस लाना। ध्यान रहे, इसका अर्थ ये नहीं कि मंत्र जपते ही आपकी सारी समस्याएं जादू की तरह समाप्त हो जाएंगी। समस्याएं अपने स्थान पर रहेंगी, लेकिन उन्हें देखने वाला आपका मन थोड़ा अधिक शांत, संयमित और स्पष्ट हो सकता है। और कई बार जीवन में समस्या से ज़्यादा बड़ी परेशानी, समस्या को लेकर हमारा लगातार डर होता है। हम एक ही बात को 100 बार सोचते हैं, समाधान एक बार भी नहीं खोजते।
यहीं से आध्यात्मिक अनुशासन की शुरुआत हो सकती है। रात में ओम नमः शिवाय का जाप करने का एक और सुंदर पहलू है, यह आपको दिन समाप्त करने का एक शांत तरीका दे सकता है। सोचिए, दिन भर आपने कितनी बातें की, कितने लोगों से मिले, कितनी चीज़ों पर गुस्सा आया, कितनी बातों ने आपको दुखी किया, कितनी इच्छाएं पूरी हुई और कितनी अधूरी रह गई। लेकिन रात में कुछ मिनट अपने लिए निकालकर यदि आप शांत बैठें और मंत्र का जाप करें तो दिन की भागदौड़ से बाहर निकलने का एक मानसिक अवसर मिल सकता है। आप अपने आप से पूछ सकते हैं, आज मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ गलती हुई, किस बात पर अनावश्यक क्रोध किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, कल मुझे क्या बेहतर करना है। और फिर मन को धीरे धीरे मंत्र की ओर ले जाएं। यहाँ से मंत्र जप केवल धार्मिक क्रिया नहीं रहता, बल्कि आत्म अनुशासन का अभ्यास भी बन सकता है। और शायद यही कारण है कि सदियों से भारतीय परंपरा में जप, ध्यान और आत्मचिंतन को इतना महत्व दिया गया है। अब एक और बात समझिए, भगवान शिव को भारतीय परंपरा में केवल एक देवता के रूप में ही नहीं, बल्कि वैराग्य, ध्यान, तप, परिवर्तन और अंतर्मुखता के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। शिव का स्वरूप हमें एक गहरा संदेश देता है। बाहर की परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन अपने भीतर की प्रतिक्रिया पर काम करना हमारे हाथ में हो सकता है। जब जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता, तब मनुष्य दो रास्तों पर जा सकता है। या तो वह हर परिस्थिति से लड़ते लड़ते भीतर से टूटता जाए, या फिर कुछ समय रुककर अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करे। ओम नमः शिवाय का जाप इसी दूसरे रास्ते की ओर एक छोटा सा कदम हो सकता है। अब यहाँ एक गलती बहुत से लोग करते हैं, वे मंत्र को केवल जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लेकिन मन कहीं और होता है। जाप होंठ कर रहे होते हैं और दिमाग मोबाइल, पैसे, रिश्तों और परेशानियों में घूम रहा होता है। ऐसी स्थिति में संख्या से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जागरूकता। आप कम जाप करें, लेकिन ध्यान के साथ करें, धीरे करें, शब्दों को महसूस करते हुए करें, अपनी सांस को सहज रहने दें। आंखें बंद करना सुविधाजनक हो तो बंद कर सकते हैं। रीढ़ को आरामदायक स्थिति में रखें और सबसे जरूरी, अपने ऊपर कोई दबाव न डालें। आपको पहली ही रात गहरा ध्यान लगाना जरूरी नहीं है। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, पुरानी बातें याद आएंगी, नींद आएगी, कभी बेचैनी होगी, कभी लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन यहीं असली अभ्यास शुरू होता है, जब मन भटके और आप बिना खुद को दोष दिए उसे वापस मंत्र की ओर ले आएं। यही ध्यान का अभ्यास है, यही एकाग्रता का अभ्यास है, और यही वह चीज है जिसे धीरे धीरे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा सकता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज रात सोने से पहले सिर्फ कुछ मिनट अपने मन को शांत करने के लिए निकालता है, तो कुछ समय बाद उसकी रात की शुरुआत किस तरह बदल सकती है। पहले जहां दिन खत्म होते ही चिंता शुरू होती थी, वहां अब दिन खत्म करने की एक निश्चित आध्यात्मिक दिनचर्या बन सकती है। पहले जहां फोन आखिरी चीज होती थी जिसे वह सोने से पहले देखता था, वहां अब कुछ मिनट मंत्र जप और आत्मचिंतन के लिए रखे जा सकते हैं। पहले जहां मन अतीत की घटनाओं को दोहराता था, वहां अब ध्यान को वर्तमान क्षण में वापस लाने का अभ्यास हो सकता है। यही छोटे छोटे परिवर्तन लंबे समय में महत्वपूर्ण बन सकते हैं। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ओम नमः शिवाय के जाप को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इसे रात में किस भाव से किया जाए। क्या सिर्फ संख्या गिननी चाहिए? क्या कोई विशेष नियम जरूरी है? क्या बिस्तर पर लेटे लेटे जाप किया जा सकता है? क्या मन अशांत हो तब भी जाप करना चाहिए? क्या शुरुआती व्यक्ति भी इसे कर सकता है? और अगर जाप करते समय नींद आने लगे तो क्या करना चाहिए? इन सवालों के जवाब समझना जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक साधना में केवल मंत्र जान लेना पर्याप्त नहीं माना जाता। भावना, नियमितता, एकाग्रता और जीवन में उसके प्रभाव को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और सबसे गहरी बात,
आप भगवान शिव से क्या मांगते हैं ये महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि आप भगवान शिव को याद करते समय अपने भीतर क्या बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मंत्र जाप करते हुए केवल यह सोचता रहे कि मुझे पैसा मिल जाए, मेरी समस्या तुरंत खत्म हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो उसका पूरा ध्यान परिणाम पर चला जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे, हे शिव मेरे मन को सही दिशा दीजिए, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दीजिए, मेरी नकारात्मकता कम करने की शक्ति दीजिए, तो उसकी साधना का भाव ही बदल जाता है। क्योंकि तब मंत्र केवल इच्छा मांगने का माध्यम नहीं रहता, बल्कि स्वयं को भीतर से बेहतर बनाने का अभ्यास बन जाता है। और शायद यही शिव शब्द के भाव को समझने का एक सुंदर तरीका है कल्याण की ओर बढ़ना। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जिसके बारे में आप रात को बार बार सोचते हैं? कोई अधूरा काम, कोई रिश्ता, कोई आर्थिक चिंता, कोई पुरानी घटना, कोई ऐसा डर जिसे आप किसी से कह नहीं पाते? अगर हाँ, तो आज रात सोने से पहले उस समस्या को बार बार सोचने के बजाय कुछ मिनट शांत बैठिए। मन को जबरदस्ती खाली मत कीजिए, बस उसे एक दिशा दीजिए। धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, और जब मन दूसरी तरफ चला जाए तो उसे वापस मंत्र की ओर ले आइए। याद रखिए, मन का भटकना असफलता नहीं है, हर बार मन को वापस लाना ही अभ्यास है। और शायद आने वाले दिनों में आपको सबसे बड़ा बदलाव किसी चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया में दिखाई दे। जहां पहले छोटी बात पर गुस्सा आता था, वहां थोड़ा धैर्य आने लगे। जहां पहले हर समस्या में डर दिखाई देता था, वहां समाधान खोजने की इच्छा बढ़े। जहां पहले मन हर समय भागता था, वहां कुछ क्षणों के लिए ठहरना सीख जाए। और जब भीतर का इंसान बदलना शुरू करता है, तो बाहर की परिस्थितियों को देखने का तरीका भी बदलने लगता है। लेकिन भाइयों और बहनों, यहाँ एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। मंत्र का असली लाभ केवल मंत्र बोलने में नहीं, बल्कि उस मंत्र के भाव को अपने जीवन में उतारने में छिपा हो सकता है। यदि हम ओम नमः शिवाय बोलें और अगले ही पल किसी से क्रोध, अहंकार, अपमान और द्वेष से बात करें, तो हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि हमने मंत्र से क्या सीखा। शिव का स्मरण केवल आवाज में नहीं, व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। थोड़ा संयम, थोड़ी करुणा, थोड़ा धैर्य, थोड़ा आत्मचिंतन और अपने कर्मों के प्रति थोड़ी जिम्मेदारी, यही वह जगह है जहां साधना जीवन से जुड़ती है। तो आज रात जब पूरा घर शांत हो जाए, मोबाइल को कुछ समय के लिए एक तरफ रखिए, आराम से बैठिए, अपने मन को थोड़ा शांत होने दीजिए और फिर श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। गिनती के पीछे मत भागिए, जल्दी मत कीजिए, दिखावे के लिए मत कीजिए। बस कुछ मिनट अपने और अपने ईश्वर के बीच रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको उसी शांति की जरूरत हो जिसे आप दुनिया की हजारों चीजों में खोज रहे हैं। और हो सकता है कि जवाब बाहर नहीं, कुछ देर अपने भीतर शांत बैठने से दिखाई देना शुरू हो। लेकिन रात के इस जाप को लेकर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें भी हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। जाप करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, किस भावना से मंत्र बोलना बेहतर माना जाता है, क्या इसे हर रात किया जा सकता है, और आखिर क्यों कुछ लोग कहते हैं कि मंत्र की शक्ति उसके शब्दों से ज़्यादा उसके भाव और नियमितता में होती है। इन बातों को हम अब और गहराई से समझेंगे। अब उस बात को और गहराई से समझिए, क्योंकि रात में ओम नमः शिवाय का जाप करने की सबसे बड़ी खूबसूरती केवल इस बात में नहीं है कि आप कितनी बार मंत्र बोलते हैं, बल्कि इस बात में है कि उस समय आपका मन किस अवस्था में है। कई लोग सोचते हैं कि मंत्र का जाप करते समय बस आंखें बंद करके लगातार बोलते रहना ही पर्याप्त है। लेकिन अगर मन में जल्दबाजी है, मोबाइल की चिंता है, कल के काम की चिंता है, या मन किसी पुराने विवाद को बार बार दोहरा रहा है, तो सबसे पहले उसी मन को थोड़ा शांत करने की जरूरत है। इसलिए जब आप रात में जाप करने बैठे तो शुरुआत में तुरंत मंत्र बोलना जरूरी नहीं है। पहले कुछ क्षण बिल्कुल शांत बैठिए, अपनी सांस को सामान्य होने दीजिए, दिन भर की भाग दौड़ से अपने मन को धीरे धीरे बाहर आने दीजिए। फिर मन में भगवान शिव का स्मरण कीजिए और धीरे से बोलिए ओम नमः शिवाय। फिर कुछ क्षण रुकिए
फिर दोबारा ओम नमः शिवाय। शब्दों को केवल बोलिए मत, उन्हें सुनिए भी। जब आप ओम बोले तो उस ध्वनि पर ध्यान दीजिए। नमः बोलते समय नमन और समर्पण का भाव रखिए। शिवाय बोलते समय अपने मन में भगवान शिव का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपकी गति अपने आप कम हो रही है। यही वह क्षण है जहां साधारण दोहराव एकाग्रता के अभ्यास में बदल सकता है। और अगर आपका मन बार बार भटक रहा है तो परेशान मत होना। हो सकता है आप 5 बार मंत्र बोलें और 5 बार मन कहीं और चला जाए, फिर 6ठी बार ध्यान आए कि मैं मंत्र से हट गया हूँ। बस उसी क्षण वापस आ जाइए। खुद को दोष मत दीजिए, क्योंकि ध्यान का अर्थ ये नहीं कि मन कभी भटके ही नहीं। ध्यान का अभ्यास ये है कि मन भटके तो आप उसे पहचानें और वापस ले आएं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, रात में मंत्र जाप करने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आपको अपनी नींद कम करनी है या घंटों तक जागना है। शरीर को पर्याप्त आराम देना भी जरूरी है। अगर आप जाप करते करते सो जाते हैं तो इसे लेकर अनावश्यक डर या अपराध बोध रखने की जरूरत नहीं है। इसे अपनी शांत रात की दिनचर्या का हिस्सा मान सकते हैं। कुछ लोग जाप के लिए माला का उपयोग करते हैं, कुछ लोग बिना माला के जाप करते हैं, कुछ लोग धीमी आवाज में बोलते हैं और कुछ मन ही मन स्मरण करते हैं। इन तरीकों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी साधना सहज हो और आपकी श्रद्धा बनी रहे। लेकिन एक गलती से जरूर बचना चाहिए, मंत्र को किसी सौदे की तरह मत देखिए। ऐसा मत सोचिए कि मैंने आज इतने जाप किए इसलिए कल मेरी इच्छा जरूर पूरी होनी चाहिए। भक्ति को लेन देन मत बनाइए। आप भगवान को आदेश नहीं दे रहे हैं, आप अपने मन को ईश्वर की ओर मोड़ने का अभ्यास कर रहे हैं। यही भाव साधना को ज़्यादा गहरा बना सकता है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज रात को अपने मन में केवल शिकायतें लेकर सोता है तो उसके विचार किस दिशा में जाएंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति सोने से पहले कुछ मिनट कृतज्ञता, प्रार्थना और मंत्र जप के साथ दिन समाप्त करता है तो उसके मन को एक अलग दिशा मिल सकती है। वह कह सकता है, हे महादेव, आज जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो गलती हुई उसके लिए मुझे समझ दीजिए, जो कठिनाई सामने है उसे सामना करने की शक्ति दीजिए और कल मुझे आज से बेहतर कर्म करने की बुद्धि दीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना भी मन की दिशा बदलने का माध्यम बन सकती है। और यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर भगवान से परिस्थितियां बदलने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें अपने भीतर की शक्ति बदलने की प्रार्थना भी करनी चाहिए, क्योंकि हर समस्या तुरंत खत्म नहीं होगी, हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होगी, हर व्यक्ति हमारे अनुसार व्यवहार नहीं करेगा, हर रास्ता आसान नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे भीतर धैर्य, विवेक और आत्मविश्वास बढ़ता है तो हम उन्हीं परिस्थितियों का सामना अलग तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए ओम नमः शिवाय का जाप केवल रात की एक धार्मिक गतिविधि न बनाकर आत्मचिंतन का माध्यम बनाया जा सकता है। अब जरा एक और स्थिति की कल्पना कीजिए। आपका दिन बहुत खराब गया है, किसी ने आपको अपमानित किया, काम बिगड़ गया, पैसे की परेशानी बढ़ गई और इससे बात के बताकर में परेशानी बढ़ गई, घर में तनाव हुआ, आपके मन में गुस्सा है। आप रात को बिस्तर पर जाते हैं और उसी घटना को बार बार सोचते हैं। आप मन में सामने वाले को जवाब देते हैं, फिर सोचते हैं कि मुझे उस समय ऐसा बोलना चाहिए था। फिर कल्पना करते हैं कि अगर वो दोबारा ऐसा करेगा तो मैं क्या करूँगा। और देखते ही देखते एक छोटी सी घटना आपके पूरे मन पर कब्जा कर लेती है। अब उसी समय यदि आप कुछ मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो समस्या गायब नहीं होगी, लेकिन आपका ध्यान उस घटना से हटकर वर्तमान क्षण में लौटने का अवसर पा सकता है। यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई बार हमें समस्या से पहले अपने मन को समस्या के कब्जे से बाहर निकालना पड़ता है, और जब मन थोड़ा शांत होता है तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं। इसलिए मंत्र को केवल चमत्कार की नज़र से मत देखिए, इसे मन को अनुशासित करने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया की तरह भी समझिए। अब सवाल आता है, रात में कितनी देर जाप करना चाहिए? इसका कोई एक ऐसा समय नहीं है जिसे हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य कहा जा सके। आप अपनी सुविधा और दिनचर्या के अनुसार कुछ मिनटों से शुरुआत कर सकते हैं। जरूरी यह है कि आप नियमित रहें।
पहले दिन बहुत लंबा जाप करके अगले 10 दिन छोड़ देना उतना उपयोगी नहीं जितना रोज थोड़ी देर श्रद्धा और एकाग्रता से करना। आध्यात्मिक अभ्यास में निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। आज 5 मिनट, कल 5 मिनट, फिर धीरे धीरे यदि मन चाहे तो समय बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसे बोझ मत बनाइए। अगर साधना ही तनाव देने लगे तो उद्देश्य कमजोर हो जाता है। और एक बात, मंत्र का उच्चारण जितना संभव हो सही और श्रद्धा पूर्वक करें। यदि आपको संस्कृत उच्चारण को लेकर संदेह है तो किसी विश्वसनीय आध्यात्मिक स्रोत या गुरु से सही उच्चारण सीखना अच्छा रहेगा। अब जरा नमः के भाव को समझिए। नमः का भाव केवल शब्द नहीं, अहंकार को थोड़ा पीछे रखने का संकेत भी माना जा सकता है। हम दिन भर अपने बारे में सोचते हैं, मेरी समस्या, मेरा पैसा, मेरा सम्मान, मेरी इच्छा, मेरी जीत, मेरी हार। लेकिन जब हम कहते हैं ओम नमः शिवाय तो कम से कम कुछ क्षणों के लिए हम अपने अहंकार से हटकर एक बड़े आध्यात्मिक भाव की ओर देखने का अभ्यास करते हैं। शायद इसी कारण यह मंत्र इतना सरल होते हुए भी लोगों के लिए भावनात्मक रूप से गहरा बन जाता है। और अब सबसे जरूरी बात, अगर आप इस मंत्र का जाप शुरू करना चाहते हैं तो इसे डर के कारण मत कीजिए। ये मत सोचिए कि अगर मैंने जाप नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। भक्ति भय से नहीं, श्रद्धा से सुंदर बनती है। ये मत सोचिए कि किसी एक रात जाप करने से अचानक जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। इसके बजाय ये सोचिए, मैं आज कुछ मिनट अपने मन को शांत करने के लिए दूंगा। मैं अपने भीतर झांकने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करने की कोशिश करूंगा। मैं कल बेहतर कर्म करने का संकल्प लूंगा और फिर शांत होकर ओम नमः शिवाय का स्मरण कीजिए। यही अभ्यास धीरे धीरे आपकी रात की पहचान बन सकता है। और कभी कभी सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं दिखाई देता। आपके पास वही घर होगा, वही काम होगा, वही जिम्मेदारियां होंगी, वही लोग होंगे, लेकिन उन्हें देखने वाला आपका मन पहले से थोड़ा अधिक स्थिर हो सकता है। और जब मन बदलता है तो प्रतिक्रिया बदलती है। जब प्रतिक्रिया बदलती है तो व्यवहार बदलता है। जब व्यवहार बदलता है तो रिश्ते बदल सकते हैं। और जब रिश्ते और व्यवहार बदलते हैं तो जीवन की दिशा भी धीरे धीरे बदल सकती है। इसीलिए अगर कोई पूछे कि रात में ओम नमः शिवाय का जाप क्यों करना चाहिए, तो इसका उत्तर केवल यह नहीं है कि इससे कोई चमत्कार होगा, बल्कि यह भी है कि रात का शांत समय हमें स्वयं से मिलने का अवसर देता है। यह हमें दिन भर की भागदौड़ से बाहर निकलने का मौका देता है। यह मन को एक दिशा देने का अभ्यास बन सकता है। यह हमें अपने भीतर चल रही उथल पुथल को देखने का अवसर दे सकता है। और सबसे बढ़कर यह हमें याद दिला सकता है कि जीवन की बाहरी परिस्थितियों के बीच भी हमारे भीतर एक ऐसा स्थान हो सकता है जहां हम कुछ क्षण शांत बैठ सकें। तो आज रात जब सब शांत हो जाए, अपने कमरे की रोशनी थोड़ी धीमी कर दीजिए। मोबाइल को कुछ समय के लिए दूर रखिए, आराम से बैठिए, कुछ गहरी और सहज सांसें लीजिए, भगवान शिव का स्मरण कीजिए और फिर बिना जल्दबाजी के बोलिए ओम नमः शिवाय। फिर थोड़ी शांति, फिर ओम नमः शिवाय। और हर बार जब मन भटके उसे प्यार से वापस ले आइए। किसी चमत्कार की जल्दी मत कीजिए, किसी परिणाम को पकड़कर मत बैठिए, बस उस क्षण में मौजूद रहिए। क्योंकि कई बार हमें जिस शांति की तलाश पूरी दुनिया में होती है उसकी शुरुआत कुछ मिनट अपने भीतर शांत बैठने से होती है। और याद रखिए, मंत्र आपके जीवन की जिम्मेदारियों से भागने का रास्ता नहीं है। मंत्र आपको जिम्मेदारियों का सामना अधिक शांत मन से करने की प्रेरणा दे सकता है। अपने कर्म करते रहिए, अपने कर्तव्य निभाते रहिए, मेहनत करते रहिए और साथ ही अपने मन को भी समय दीजिए। भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि आपको केवल सफलता ही नहीं बल्कि सही रास्ते पर चलने की बुद्धि मिले। केवल धन ही नहीं बल्कि संतोष मिले। केवल इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं बल्कि इच्छाओं को समझने का विवेक मिले। केवल कठिनाइयों से छुटकारा ही नहीं
बल्कि कठिनाइयों से सीखने की शक्ति मिले, और केवल बाहरी जीत ही नहीं बल्कि अपने मन पर जीत हासिल करने का साहस मिले। अगर आपको लगता है कि ओम नमः शिवाय का यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो इस समय मानसिक तनाव, चिंता या जीवन की उलझनों से गुजर रहा है, तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके लिए ये सिर्फ एक वीडियो हो, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए यही कुछ मिनटों की बात उसके दिन का सबसे शांत हिस्सा बन जाए। अगर आप भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में प्रेम और श्रद्धा से लिखिए हर हर महादेव। और अगर आप चाहते हैं कि ज्ञान, अध्यात्म और हमारी सनातन परंपराओं से जुड़े ऐसे ही विषय सरल और रोचक तरीके से आपके सामने आते रहें, तो ज्ञान गुरु 2722 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आप सभी के जीवन में शांति हो, आपके विचारों में सकारात्मकता हो, आपके कर्मों में शक्ति हो और आपके हृदय में भक्ति बनी रहे। भगवान महादेव आपके जीवन में विवेक, धैर्य और सद्बुद्धि प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और गहरे आध्यात्मिक विषय के साथ, एक ऐसी बात लेकर जिसे सुनने के बाद शायद आप अपने जीवन को देखने का नजरिया थोड़ा अलग पाएंगे। तब तक अपने कर्म करते रहिए, अपने मन को शांत रखिए और महादेव का स्मरण करते रहिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।